दोस्तों नमस्कार। आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। पब्लिक न्यूज टीवी में दिल्ली चुनाव की तो खूब चर्चा हो चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा है मिल्कीपुर, जो बहुत हाई फाई विधानसभा आज की तारीख में हो गई है। वहां भी 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। लेकिन मिल्कीपुर में 5 फरवरी को क्या होगा, ये हम आज इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि मिल्कीपुर में कौन सी जातियां हैं, कौन से वोटर हैं जो जिधर मुड़ जाएंगे उसी तरफ उनका जीत सुनिश्चित हो जाएगी और जीत का सेहरा उसी के सिर बन जाएगा। वैसे कल से एक बात की चर्चा खूब हो रही है। अवधेश प्रसाद जो फैजाबाद से सांसद हैं, अयोध्या में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फक 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 कर रोने लगे। तुरंत योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर गए और मिल्कीपुर में उन्होंने कहा कि ये रोना धोना उनका नाटक है। बहरहाल दलित एक लड़की है, उसके साथ रेप और मर्डर की घटना हुई थी, जिसको लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। लेकिन उनका पूरा जो रोने धोने का जो ये जो क्रम था, वो लड़की दलित थी, उसके साथ अत्याचार हुआ था, ये तो था ही, लेकिन उनका जो निशाना था वो मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव था, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा से उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, और मिल्कीपुर सीट उन्हीं ने खाली करी है। मतलब अवधेश प्रसाद के इस्तीफे के बाद खाली हुई है, क्योंकि अवधेश प्रसाद सांसद चुन लिए गए और उसके बाद मिल्कीपुर सीट खाली हो गई और उस पर उपचुनाव हो रहा है। मिल्कीपुर आज की तारीख में सबसे खास है। कई बार योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी जा चुके हैं और अखिलेश यादव ने भी आज वहां पर एक पब्लिक मीटिंग करी। अखिलेश और योगी आदित्यनाथ दोनों की नाक का सवाल बन चुक गया है एक तरीके से मिल्कीपुर विधानसभा। हम सबसे पहले आपको मिल्कीपुर विधानसभा का एक छोटा सा इतिहास बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि यहां पर कौन सी जातियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। वो जिधर घूम गई उस पार्टी के सिर जीत का सेहरा बन जाएगा। आपको बताएं कि मिल्कीपुर में अगर इधर 5-6 चुनावों को आप देखें तो 3 बार यहां पर समाजवादी पार्टी जीती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार बीएसपी। लेकिन मिल्कीपुर का ये दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें कि ये तीसरी बार उपचुनाव वहां पर हो रहा है, और ये तीसरी बार जो उपचुनाव हो रहा है वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि तीनों बार जो वहां के एमएलए चुने गए वो सांसद बन गए, उनको सांसदी का टिकट मिला और वो सांसद बन गए। इसकी शुरुआत होती है सबसे पहले मित्रसेन यादव से। मित्रसेन यादव यहां पर सबसे पहले एमएलए चुने गए थे और उसके बाद 90 ये शायद 1996 की बात है कि वो यहां से विधायक चुने गए और 1998 में वो समाजवादी पार्टी से सांसद चुन लिए गए। फैजाबाद लोकसभा सीट थे और उसी समय 1998 में यहां पर कहा जाएगा कि पहला मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ और इसमें समाजवादी पार्टी से रामचंद्र यादव और भारतीय जनता पार्टी से ब्रिजभूषण त्रिपाठी चुनाव मैदान में थे। समाजवादी पार्टी ने 36,000 यहां वोट उसको मिले और समाजवादी पार्टी यहां पर चुनाव जीत गई। और दूसरा जो उपचुनाव हुआ वो 2004 में हुआ। दरअसल 2002 में आनंद सेन यादव समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए और 2004 में उनके पिता बहुजन समाज पार्टी से सांसद बन गए। और जब वो सांसद बने तो आनंद सेन यादव जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर एमएलए चुने गए थे,
उन्होंने त्याग पत्र देकर के बसपा की सदस्यता ग्रहण कर ली और उसके बाद जो है 2004 में मिल्कीपुर में दूसरा उपचुनाव हुआ और इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने रामचंद्र यादव पर दांव लगाया और बसपा ने आनंद सेन को एक बार फिर मैदान में उतारा और इस बार भी समाजवादी पार्टी जीत गई और बसपा को यहां हार का सामना करना पड़ा। और मिल्कीपुर में जो तीसरा उपचुनाव हो रहा है ये अवधेश प्रसाद के सांसद चुने जाने की वजह से हो रहा है। दरअसल 2022 में सपा के टिकट पर अवधेश प्रसाद एमएलए चुने गए मिल्कीपुर से। 2024 में जब लोकसभा हो रही थी तब समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को सांसद का टिकट दे दिया और अवधेश प्रसाद ने विधायकी छोड़ दी। विधायकी छोड़ने के बाद अवधेश प्रसाद के जो सीट रिक्त हुई है उस पर उनके बेटे अजित प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना कैंडिडेट बदल दिया है। हालांकि यहां की जो सिचुएशन है उसमें भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला है जो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के बागी हैं सूरज चौधरी वो आजाद समाज पार्टी कांसीराम के टिकट पर मैदान में है और कांग्रेस के एक बागी हैं भोलानाथ भारती। ये दोनों भी चुनाव मैदान में है और इन दोनों की भी कोशिश है कि मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया जाए, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है। वैसे अगर पूरे विधानसभा पर नजर डालें तो चूंकि ये रिजर्व सीट है, रिजर्व सीट में सबसे ज्यादा यहां पर दलित वोटर हैं और दूसरे नंबर पर यहां जो वोटरों की संख्या है ब्राह्मण है। ये दोनों जिधर जाएंगे पलड़ा उसी का भारी होगा और चुनाव वही जीतेगा। हालांकि जब से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है उसके बाद जो फैजाबाद संसदीय सीट है उस पर जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसके बाद से ये जो मिल्कीपुर का चुनाव है ये काफी बीजेपी के लिए अहम हो गया है और बीजेपी के बहुत सारे लगभग करीब 35 मंत्री और 50 से ज्यादा एमएलए मिल्कीपुर में कैंपेन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कई बार वहां पर जा चुके हैं, लेकिन अभी भी यह कहा नहीं जा सकता है कि बीजेपी वहां पर चुनाव जीत सकती है, क्योंकि बीजेपी के मुकाबले समाजवादी पार्टी की स्थिति वहां कुछ ज्यादा ही मजबूत है। वैसे आपको बता दें कि भाजपा और सपा दोनों ने ही पासी बिरादरी के कैंडिडेट को उतारा है और सभी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। ब्राह्मण मतदाताओं के बारे में यह कहा जाता है कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ है, लेकिन भाजपा ने वहां के जो पूर्व एमएलए हैं खब्बू तिवारी और सपा के जो पूर्व मंत्री हैं पवन पांडे, इन दोनों को ब्राह्मण वोटरों को लुभाने के लिए लगा रखा है। खब्बू लगातार पूरे इलाके में सक्रियता बनाए हुए हैं और भाजपा के चंद्रभानु जो कैंडिडेट हैं और समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं अजित प्रसाद, दोनों युवा हैं, दोनों लंबे समय से इलाके में सक्रिय हैं और एक तरीके से कहेंगे कि पासी बिरादरी पर अवधेश प्रसाद की खूब पकड़ है। इसके अलावा यादव पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ वहां नजर आ रहे हैं और जो मुस्लिम हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी की बजाय समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा नजर आ रहे हैं। हालांकि भाजपा के जो चंद्रभानु पासवान हैं, जब उनको टिकट दिया गया तो बीजेपी के बहुत सारे लोग नाराज हो गए। इनमें सबसे बड़ी नाराजगी पूर्व एमएलए बाबा गोरखनाथ की थी और रामू प्रियदर्शी भी थे जो टिकट के मुख्य दावेदार थे। हालांकि बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबको बुलाया और उनसे बात की और उसके बाद ये सभी जो है जो कैंपेन में लग गए
हालांकि समाजवादी पार्टी के लिए फायदे की बात यह है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मित्रसेन यादव के बेटे आनंद सेन भी हैं, क्योंकि आनंद सेन यहां से एमएलए रह चुके हैं और आनंद सेन की भी इस इलाके में पकड़ है। हालांकि जो सूरज प्रसाद हैं, सूरज चौधरी हैं, वो अवधेश प्रसाद के काफी करीबी बताए जाते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला तो वह समाजवादी पार्टी से किनारा लगा कर लिए और बहुत सारे आरोप उन्होंने समाजवादी पार्टी पर लगाए। चुनाव प्रचार तो बहुत सारी पार्टियां कर रही हैं। समाजवादी पार्टी कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही है, लेकिन मिल्कीपुर की बात कोई नहीं कर रहा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हो या समाजवादी पार्टी के प्रचारक। मिल्कीपुर की समस्या क्या है, मिल्कीपुर के लोगों का जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। हालांकि इसी वजह से इलाके के लोगों का यह कहना है कि क्षेत्र के विकास की बात भी होनी चाहिए। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, इसकी चिंता कोई करनी चाहिए। कैसे युवाओं को रोजी रोटी की तलाश में बाहर न जाना पड़े, मिल्कीपुर में इसका क्या इंतजाम हो, इसकी बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन दोनों पार्टियों के कैंडिडेट और जो रोड शो हो रहे हैं, पब्लिक मीटिंग्स हो रही है, उनमें इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही है, केवल वायदे किए जा रहे हैं। हालांकि इन वायदों का कोई ठोस प्लान, उसे एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, इस पर कोई चर्चा पार्टी की तरफ से या जो प्रचारक हैं उनकी तरफ से नहीं हो रही है। इसको लेकर के मतदाताओं में थोड़ी उदासी है। एक बात और है, दो तीन दिन से एक दो तार वीडियो प्रकाश में आए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों को वोटर पर्ची बीएलओ नहीं दे रहा है। मतलब अगर वोटर पर्ची नहीं मिलेगी तो वो वोट डालने कैसे जाएंगे? अगर वोट डालने जाते हैं तो उन्हें पुलिस भगा देगी। पुलिस ये कोशिश कर रही है कि यादव मतदाताओं को घरों में रोक दिया जाए, वो बूथ तक न पहुंचे। आपको एक जातिगत आंकड़ा भी बता देते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा में करीब 90,000 अनुसूचित जाति के लोग हैं और करीब पासी बिरादरी जिनमें से 62,000 है, 65,000 है। यादव करीब 62,000 हैं, मुस्लिम 31,000 हैं, ब्राह्मण 63,000 हैं, छत्री 18,000 हैं, चौरसिया 16,000 हैं, मौर्य 12,000 हैं और कुर्मी निषाद विश्वकर्मा 13,000 के आसपास हैं। लेकिन यहां जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली हैं वो हैं यादव, दलित और ब्राह्मण। बहरहाल ये तो 8 तारीख को पता चलेगा कि चुनाव मिल्कीपुर में कौन जीतता है। समाजवादी पार्टी अपनी सीट बचा पाती है या भारतीय जनता पार्टी दूसरी बार यहां पर खाता खोलती है, ये 8 तारीख को पता चलेगा।